हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 6 पेपर बोर्ड्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी? तो मीना पेपर बोट्स के साथ खेल रही थी। आंसर आप लिखेंगे मीना वॉज प्लेइंग विद द पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट्स के साथ खेल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट वॉज मीना प्लेइंग विद। आंसर है मीना वॉज प्लेइंग विद द पेपर बोट्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज मीना वॉज एंग्री। मीना गुस्से में थी, वाई, क्यों? तो मीना को गुस्सा आया क्योंकि एक वहाँ पर नॉटी बॉय, एक लड़का था जो उसकी बोट्स को ओवरटर्न कर रहा था, उसकी बोट्स को पुश कर रहा था पानी के अंदर। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप लिखेंगे मीना वॉज एंग्री, मीना गुस्से में थी, एंग्री बिकॉज क्योंकि अ बॉय वॉज, एक लड़का था जो पुश कर रहा था, अ बॉय वॉज पुशिंग हर बोट्स इनटू द वाटर, पानी के अंदर। या फिर आप आंसर लिख सकते हैं, एक तो ये आंसर हो सकता है मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ बॉय वॉज, यहाँ तक सेम रहेगा, ओवरटर्निंग हर बोट्स, हर बोट्स। ठीक है, सेकेंड लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट है हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने बॉय की हेल्प कैसे की? तो मीना ने उसको सिखाया पेपर बोट्स कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से पहले वो फन कर रहा था उसकी बोट्स को ओवरटर्न करके, फिर उसने कहा कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, मैं क्या करूं? फिर उसने पेपर बोट्स बनानी सिखाई, दोनों ने पेपर बोट्स बनाई और उनको स्ट्रीम में पुट किया और इस तरीके से दोनों ने एंजॉय किया। तो आंसर आप लिखेंगे मीना हेल्प द बॉय, मीना ने बॉय की हेल्प की, द बॉय बाय टीचिंग हिम, उसे ये सिखाकर, टीचिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स, कि कैसे पेपर बोट्स बनाते हैं। लड़के को पेपर बोट्स बनाना नहीं आता था। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं दोनों ही क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन है मीना वॉज एंग्री, वाई। मीना गुस्से में थी, क्यों? तो आंसर होगा मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ बॉय वॉज पुशिंग हर बोट्स इनटू द वाटर। मीना गुस्से में थी क्योंकि एक लड़का उसकी बोट्स को पुश कर रहा था, धकेल रहा था पानी के अंदर। या फिर आप लिखेंगे मीना वॉज एंग्री, मीना गुस्से में थी, एंग्री बिकॉज अ बॉय वॉज ओवरटर्निंग हर बोट्स, क्योंकि एक लड़का उसकी बोट्स को ओवरटर्न कर रहा था, पलट रहा था। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट है हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने कैसे बॉय की हेल्प की? सो मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स। मीना ने बॉय की हेल्प की उसे ये सिखाकर कि पेपर बोट्स कैसे बनाते हैं। चलिए आगे आते हैं, तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी आ सकता है एग्जाम में। थिंक एंड आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। मीना मेड पेपर बोट्स, मीना ने पेपर बोट्स बनाई, कागज़ की नाव बनाई। वॉट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, आप पेपर से और क्या क्या बना सकते हैं? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। स्कूल में कई बार आपकी सीसीए में एक्टिविटी भी होती है ओरिगामी की, जहाँ पर आप पेपर फोल्ड करते हैं, कट करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, फ्रॉग्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे ये फिश बनाई हैं, ये कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, सम मोर फ्लावर्स। देन ये बर्ड्स बनाई हैं, ये बटरफ्लाई आप बना सकते हैं, या फिर ये फेसेस बना सकते हैं एनिमल्स के, ये माउस का फेस है, देन ये कैट का फेस है, ये फिश है, ये डॉग का फेस है, ये कुछ पपेट्स भी बना सकते हैं।
ओके, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं पेपर से, पेपर बोट की तरह ही। जैसे ये फ्रॉग्स बनाए हैं, ये एक कैट का फेस है, फिश है अगेन, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आंसर नंबर 1, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, कैन मेक फ्रॉग, फ्रॉग आप इजीली बना सकते हैं, फ्रॉग। देन बर्ड्स बना सकते हैं, बर्ड्स। फिश को बनाना बहुत आसान है, फिश। फ्लावर्स बना सकते हैं, फ्लावर्स। अच्छा, कई बच्चे फोल्ड करके बॉक्सेस भी बनाते हैं, जो पेपर्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं अगर आप बना सकते हैं तो, बॉक्सेस। और डॉग्स बना सकते हैं, डॉग। एंड स्टार बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, स्टार्स। कुछ पपेट्स बना सकते हैं, पपेट्स। एंड एक प्लेन बनाते हैं बच्चे, हाँ ये रह गया, ये हमने देखा नहीं, ये भी बहुत इजी है बनाना, क्लास में कई बार प्लेन बना के उड़ाते रहते हैं पेपर से, तो प्लेन आप बना सकते हैं, एट्सेट्रा। और कुछ और चीज़ हो अपनी तरफ से वो भी आप लिख सकते हैं, आपको कुछ और बनाना आता हो पेपर को फोल्ड करके, ठीक है। आगे है, व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम्स खेलते हैं। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो बहुत से गेम्स आप गेम पीरियड में या फिर घर के आसपास भी जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, चोर पुलिस खेलते होंगे, हाइड एंड सीक खेलते होंगे। लिखते हैं आंसर, चलो आंसर नंबर 2, सो आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, कबड्डी एंड चोर पुलिस, पुलिस एंड हाइड एंड सीक, लुका छिपी एंड सीक स्टापू, स्टापू विद माई फ्रेंड्स। कोई और गेम अगर आप खेलते हैं उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, कोई और गेम है, एट्सेट्रा, ETC लगा देते हैं, मतलब और भी बहुत से हैं, विद माई फ्रेंड्स। अब आगे था क्वेश्चन, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये तो हर बच्चे का डिफरेंट आंसर होगा, आप लिखेंगे आई लाइक, फिर गेम का नाम, द मोस्ट। जैसे आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट, मुझे फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है, और क्यों पसंद है, बिकॉज इट इज़ फन टू प्ले, उसको खेलने में मज़ा आता है, जो भी आपका रीज़न हो। या फिर अगर फुटबॉल आपको पसंद है तो आप लिख सकते हैं आई एन्जॉय किकिंग द बॉल, जब एन्जॉय, बॉल को आप किक करते हैं फुटबॉल में तो वो उसको किक करना मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ, इसलिए फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, किकिंग द बॉल। या फिर आई लाइक रनिंग ऑन द फील्ड्स, मुझे फील्ड में दौड़ना बहुत पसंद है, जो फुटबॉल में होता है जनरली। या फिर क्योंकि फ़ुटबॉल एक टीम गेम है इसीलिए मुझे पसंद है, फुटबॉल कीप्स मी एक्टिव, मुझे एक्टिव रखता है इसीलिए मुझे पसंद है। जो भी गेम आपको पसंद है और क्यों पसंद है उसका रीज़न के साथ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक जनरल आंसर आप ये लिख सकते हैं, आई लाइक दिस द मोस्ट, जो भी आपका गेम है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इट्स फन टू प्ले, इसको खेलने में मज़ा आता है, फन टू प्ले। अगर आपको चोर पुलिस अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे आई लाइक चोर पुलिस द मोस्ट बिकॉज इट्स फन टू प्ले, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नाउ से वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स बताना है। पहले है द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर इनको हम इरेज कर देंगे। ये थिंक एन आंसर आपके लिए क्वेश्चन है, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं अपनी तरफ से। मीना ने पेपर से बोट्स बनाई, आप क्या बना सकते हैं बोट से, पेपर से, आपको डिस्कस करना था ग्रुप में। तो हम फ्रॉग बना सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं, देन फ्लावर्स बना सकते हैं, बॉक्सेस, डॉग का फेस, कई सारे एनिमल्स का फेस बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, कई बच्चे पपेट्स बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था कौन से गेम्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चोर पुलिस, बैडमिंटन, जो भी गेम्स आप खेलते हैं, हाइड एंड सीक, स्टापू विद माई फ्रेंड्स। एंड देन या 7 टाइल्स भी कई बार बच्चे खेलते हैं, वो 7 टाइल्स आप रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, बॉल से मारते हैं उसको, वो भी जो भी आप खेलते हो सब लिखना है।
विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड वाई। तो आप कहेंगे आई लाइक, यहाँ पर गेम का नाम आएगा, मान लीजिए स्टापू, मुझे स्टापू सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स फन टू प्ले, क्योंकि उसको खेलने में मज़ा आता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। तो पहला था कि बॉय को लगता था कि बोट्स, पेपर बोट्स को ओवरटर्न करना, पलटना फन है, उसमें उसे फन लग रहा था, ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल, इसीलिए वो उनको पलट रहा था, तो आप लिखेंगे ट्रू। आगे है मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना दौड़कर घर जाती है बॉय की कंप्लेन करने के लिए, उसकी शिकायत करने के लिए। ऐसा नहीं हुआ था, वो पहले उसको मना करती है कि स्टॉप, ऐसा मत करो, बाद में उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, और फिर उसको पेपर बोट्स बनाना सिखाती है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट इज द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। बॉय को, लड़के को नहीं पता था पेपर बोट्स कैसे बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, बाद में उसे मीना ने सिखाया। मीना हैड ओनली वाइट पेपर, मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर था, ये फॉल्स है, उसके पास बहुत से कलर्ड पेपर्स थे, अलग अलग रंगों के पेपर्स थे। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट लेट अस स्पीक, अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है, बोलना है आपको। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द एंट, ये कहानी है, मनीष ने सेव किया, सेव करना मतलब बचाना, एंट को, मनीष ने एक चींटी को बचाया। ये कहानी आपको सुनानी है क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। एक बार एक लड़का था, वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मनीष, जिसका नाम था मनीष। वन डे ही वॉज वॉकिंग, पहली पिक्चर से पता लग रहा है एक दिन वो वॉक कर रहा था, कहीं जा रहा था ऐसे चल के। देन ही सॉ एन एंट, उसको एक एंट दिखाई देती है, ड्राउनिंग इनटू द रिवर, जो ड्राउन कर रही थी, ड्राउन मतलब डूबना, पानी में डूब रही थी। देन ही क्विकली मेड अ पेपर बोट, वो जल्दी से एक पेपर बोट बनाता है, एंड फ्लोटेड इट इनटू द स्ट्रीम, और उसे स्ट्रीम में फ्लोट करता है, पानी में तैरा देता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर द एंट जम्प्ड ऑन द बोट, एंट जंप कर जाती है, बोट के ऊपर चढ़ जाती है, एंड फ्लोटेड नियर द बैंक, और उसके बैंक किनारे के पास में आ जाती है। देन द एंट गॉट सेव्ड, एंट बच जाती है, एंड मनीष एंड एंट सेड गुड बाय टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। ठीक है, ये कहानी आप लिख लेंगे, एक बार लिख लेते हैं हम। कहानी को इस तरीके से लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मनीष, एक लड़का था जिसका नाम था मनीष। वॉज अ बॉय नेम्ड मनीष। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहा था, वॉज वॉकिंग, ही सॉ एन एंट ड्राउनिंग इन अ रिवर। वॉकिंग, ही सॉ, वो देखता है, एन एंट की एक चींटी है जो डूब रही है पानी में, ड्राउनिंग, DROWN, ड्राउन मतलब डूबना, ड्राउनिंग इन द वाटर, और ड्राउनिंग का ऑपोजिट क्या होगा, स्विमिंग। आप जब स्विम करते हैं तो पानी में डूबते नहीं हैं, और अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो वो ड्राउन हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। सो वो देखता है एक चींटी पानी में डूब रही है। ही क्विकली मेड, वो जल्दी से, QUICKLY, क्विकली, मेड अ पेपर बोट, जल्दी से वो एक पेपर बोट बनाता है, पेपर बोट, और उसे फ्लोट करता है रिवर में, एंड फ्लोटेड इट इनटू द रिवर, RIVER, रिवर। देन द एंट जंप्ड, नेक्स्ट जो 3 पिक्चर्स हैं उनमें हम देखेंगे एंट जंप करती है, जंप्ड ऑन द बोट, बोट के ऊपर, एंड
फ्लोट करके फिर वो किनारे तक आ जाती है। बोट एंड फ्लोटेड नियर द बैंक, नियर द बैंक, ठीक है। नाउ द एंट गॉट सेव्ड, एंट की जान बच जाती है, गॉट सेव्ड, और वो थैंक यू बोलती है मनीष को, एंड इट सेड थैंक यू टू मनीष। वैसे थैंक यू नहीं दिया है, बाय ही बोलते हैं। मनीष एंड एंट सेड बाय टू ईच अदर। ओके, ये आपकी कहानी है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, कई बार टीचर भी आपको बोलते हैं कि स्टोरी को देखिए और कहानी बनाइए कि क्या है, और इंग्लिश में आपको क्लास में बोलनी है। तो इस तरीके से आप करेंगे। इस बार वैसे भी इंग्लिश की जो बुक्स हैं आपकी, पिक्चर रीडिंग उसमें बहुत ज़्यादा है। आपको पिक्चर दी होगी, उसके बारे में आपको बोलना है हर, या फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। एनीवेज, नीचे यहाँ पर जगह दी है, ये हमने पहले नहीं देखी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोरी को। नाउ लेट अस लर्न, अब कुछ सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको रीड करिए। ऑब्जर्व द अंडरलाइंड वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उन्हें ऑब्जर्व करिए, उन पर आपको ध्यान देना है। पहला एग्जाम्पल है, मीना वॉकड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना वॉक करती है, चलकर जाती है, स्ट्रीम छोटी नदी की तरफ, जो बैम्बू ब्रिज एक बांस का पुल था उसके पास थी। शी बेंट अ लिटिल, वो थोड़ा बेंड होती है, एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट, और एक पेपर बोट को लॉन्च कर देती है पानी में। इन द सेकेंड सेंटेंस, शी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीना। अच्छा, शी बेंट अ लिटिल, वो थोड़ा सा झुकती है, तो कौन झुकती है? मीना। यहाँ पर होना चाहिए था मीना बेंट अ लिटिल, मीना थोड़ा सा झुकती है, लेकिन मीना की जगह हमने क्या यूज़ किया? शी, ठीक है। इंस्टेड मतलब उसकी, उसके बजाय, उसकी जगह। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, बॉय ने जंप किया स्ट्रीम में, पानी में वो कूद गया, एंड पुल्ड द बोट आउट, और बोट को पुल करके बाहर ले आया। ही सेव इट, ही गेव इट टू मीना, और उसने उसे मीना को दे दिया। अब ही गेव इट टू मीना, कौन है ये जिसने मीना को बोट दी है? वो बॉय। तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में हमने ही यूज़ किया है बॉय की जगह। आप ये भी लिख सकते थे बॉय, द बॉय गेव इट टू मीना, लेकिन हमने ही लिख दिया उसकी जगह। मीना की जगह हमने शी लिखा, और बॉय की जगह हमने ही लिखा, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया। अभी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं ही और शी को यूज़ करके। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई मेल पर्सन हो, कोई लड़का हो या फिर कोई मेल एनिमल हो, कुछ भी, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ही, उसके नाम की जगह आप ही यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई फीमेल हो, कोई, जैसे इसमें मीना थी, एक लड़की है, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं शी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी को आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर खेलना पसंद है। ब्लैंक लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, उसे काइट्स उड़ाना, पतंग उड़ाना पसंद है। तो आप कहेंगे शी लाइक्स प्लेइंग फ्लाइंग काइट, यहाँ पर रानी की जगह आएगा शी, ठीक है। रानी को बाहर खेलना पसंद है, रानी को पतंग उड़ाना पसंद है। तो आप लिख सकते हैं रानी को बाहर खेलना पसंद है, उसे पतंग उड़ाना पसंद है। तो रानी की जगह आप शी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, साहिल हैज़ अ टॉप, साहिल के पास एक टॉप, एक लट्टू है। ब्लैंक प्लेज विद इट एवरी डे, और साहिल उसके साथ रोज़ खेलता है। तो साहिल की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि वह उसके साथ रोज़ खेलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि साहिल एक बॉय है। बॉय के लिए आएगा ही, गर्ल के लिए आएगा शी। दुर्गा इज़ 5 years old, दुर्गा 5 साल की है। ब्लैंक इज़ गोइंग टू स्कूल, और दुर्गा स्कूल जा रही है। तो आप कहेंगे शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, क्योंकि एक लड़की है, गर्ल है, तो इसके लिए आएगा शी। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रोज़ रेगुलरली स्कूल जाता है। ब्लैंक लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, उसे स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है। तो ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, क्योंकि रंजीत बॉय है तो उसके लिए आएगा ही, ठीक है।
तो किसी के नाम की जगह जब आप ही या शी लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, अगर वो गर्ल है, फीमेल है, तो आप शी लिखेंगे, अगर वो बॉय है, कोई मेल है, तो आप ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देगी। राइट वेयर ईच थिंग इज, आपको बताना है हर एक चीज़ कहाँ पर है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट से सही वर्ड आप चूज करेंगे। पहले मतलब समझ लेते हैं सभी का। ऑन मतलब होता है ऊपर, जैसे कि इसमें ये जो बैग है ये ऑन द चेयर है, टॉवल ऑन द चेयर है। ऑन मतलब ऊपर, ठीक है। अंडर मतलब होता है नीचे, जैसे इसमें ये एक टॉय कार है जो अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे। और इन मतलब होता है अंदर, जैसे कि ये बॉल इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, और इन मतलब अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे पूछा गया है द बैट इज ब्लैंक द बेड। बैट बेड के ऑन ऊपर है या अंडर नीचे है। देखियो ये है, देखो ये है बैट, और ये है ऑन द बेड, बेड के ऊपर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन, ON, ऑन। नेक्स्ट, द बैग इज ब्लैंक द चेयर। बैग कहाँ पर है? बैग है ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर। तो यहाँ पर भी आएगा ऑन द चेयर। नेक्स्ट, द बॉल इज ब्लैंक द बॉक्स। बॉल बॉक्स के इन अंदर है या अंडर नीचे है। तो बॉल है इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन, IN, इन। नेक्स्ट, द कार इज ब्लैंक द टेबल। कार टेबल के नीचे है, सो द कार इज अंडर द टेबल। यहाँ पर आएगा UNDER, अंडर। नेक्स्ट, द बुक्स आर ब्लैंक द शेल्फ्स। बुक्स शेल्फ्स के ऊपर है या अंदर है। सो ये बुक्स हैं, अगर ये यहाँ पर होती, ऊपर रखी होती, तो हम कहते द बुक्स आर ऑन द शेल्फ्स। अभी ये जो इसके अंदर है, अंदर की तरफ है, तो आप कहेंगे द बुक्स आर इन द शेल्फ्स। ये शेल्फ्स के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, रंगोली बनानी है। ये देखो, पहले आप ये नीचे दिया है, ऐसे यहाँ से ये जो डॉट्स हैं इनको आपको स्किप करना है, इन पर लाइन नहीं जाएगी। इस तरीके से ये आप चारों तरफ से ऐसे बनाएंगे, फिर दूसरा कलर लेंगे, उनसे इस ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे, ये आपकी रंगोली बन जाएगी। इसमें करना है ये आपको, इन डॉट्स में। ये आप कर लेंगे खुद से। आगे है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। ये कुछ क्लू दिए हैं, इनको यूज़ करके आपको इस पिक्चर के बारे में लिखना है। ये पिक्चर है, क्लू क्या है? पार्क, ये पार्क की पिक्चर है। चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। प्लेइंग, ये सब खेल रहे हैं। सी सॉ, देखो ये है सी सॉ। स्विंग्स, ये स्विंग्स हैं, झूले। स्लाइड, ये स्लाइड है। इंजॉइंग, सभी इंजॉय कर रहे हैं। और हैप्पी, सब हैप्पी भी है। तो इनके बारे में क्या सेंटेंसेस नीचे स्पेस दिया है आप लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस होगा नंबर 1, द चिल्ड्रन, चलो इसी से लिखते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। देन सेकेंड, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल आर ऑन द सी सॉ। एक लड़का और एक लड़की सी सॉ के ऊपर है। सी सॉ हमने यूज़ कर लिया सेंटेंस में। सो सेकेंड सेंटेंस आप बना सकते हैं, अ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द सी सॉ। ठीक है। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस क्या हो सकता है ना, ये स्लाइड भी यूज़ करेंगे। सो
वन गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। स्लाइड करना एक फिसलना भी होता है, और ये जो जिस पर आप स्लाइड करते हैं इसको भी स्लाइड ही बोलते हैं। तो एक लड़की है जो नीचे की तरफ फिसल रही है स्लाइड के ऊपर। सेंटेंस नंबर 3, अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। ओके, नेक्स्ट। और क्या है इसमें? दो बच्चे हैं जो झूल रहे हैं। टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स। दो बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। नंबर 4, वन बॉय एंड वन गर्ल। सो टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग। स्विंग करना मतलब झूलना, और जो झूले होते हैं उनको भी स्विंग बोलते हैं। ऑन द स्विंग्स, वो स्विंग्स पर झूल रहे हैं। और पार्क हो गया, चिल्ड्रन हमने यूज़ कर लिया, प्लेइंग, सी सॉ, स्विंग्स भी हो गया, स्लाइड हो गया। अब बचा है इंजॉइंग एंड हैप्पी। दे आर ऑल इंजॉइंग एंड हैप्पी। सभी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और खुश है। 5th सेंटेंस आप लिखेंगे, दे आर इंजॉइंग एंड हैप्पी। वो इंजॉय कर रहे हैं और हैप्पी है। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल आर ऑन द सी सॉ। एक लड़का और एक लड़की सीसॉ के ऊपर है। अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। एक लड़की स्लाइड से स्लाइड डाउन कर रही है। टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स। दो बच्चे हैं जो झूलों पर झूल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग स्विंग्स हैं। दे आर इंजॉइंग एंड हैप्पी। वो सब इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और खुश हैं। नाउ सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, सॉल्व करनी है। हिंट आपको दिया है। हिंट ये है कि सभी आंसर टॉयज और गेम्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले डाउन देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आपको वर्ड्स फिल करने हैं। अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। एक गेम है जो बॉल को और आपके पैरों को यूज़ करके खेला जाता है। ये कौन सा गेम है? ये है फुटबॉल। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे डाउन। नंबर 1 ये लिखा है, डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको फिल करना है। फुटबॉल FOOTBALL फुटबॉल। देखो कंप्लीट आ गया इसमें। देन नंबर 2 सेकेंड नंबर वाला आपको अक्रॉस ऐसे भरना है। अ राउंड ऑब्जेक्ट, एक गोल ये चीज़ है, दैट स्पिन्स ऑन अ निडल, जिसमें एक निडल सुई लगी होती है और ये उसके ऊपर स्पिन करता है, घूमता है गोल गोल। ये क्या है? ये है लट्टू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। देखो ये है नंबर 2। अक्रॉस में आपको भरना है TO पहले से लिखा है P, टॉप। नंबर 3 है अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले। एक गोल चीज़ है जो खेलने में यूज़ होती है। गोल चीज़ तो बहुत सी यूज़ होती है खेलने में। देखते हैं कि इसमें कौन सा फिल हो सकता है। ये अक्रॉस है या डाउन है? ये डाउन है, ऊपर से नीचे की तरफ। 3 एक्चुअली दोनों उसमें है। एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, एक ऑब्जेक्ट जो बॉल को हिट करने में काम आता है। तो ये तो बैट है, ये है बैट, BAT बैट। और राउंड चीज़ जो खेलने में यूज़ होती है उसका नाम B से शुरू होगा और 4 वर्ड्स हैं उसमें। ये है बॉल, BALL बॉल। ठीक है, नेक्स्ट आगे नंबर 4 है अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। एक गोल गोल कांच की गोलियां होती है छोटी छोटी जो खेलने में यूज़ होती हैं। ये है कंचे, मार्बल्स। नंबर 4 ऐसे फिल करना है MARBLES मार्बल्स। नेक्स्ट नंबर 5 अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक। एक सीट है जिसे रस्सियों से बांधा होता है। रस्सियाँ होती है ऊपर, नीचे एक सीट होती है और वो फ्रंट एंड बैक आगे पीछे ऐसे जाती है। देखो ये वाली चीज़, ये रस्सियों से बांधा गया है, नीचे सीट है और इस पर आप आगे पीछे करके स्विंग करते हैं। ये है स्विंग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे SWING
स्विंग। ठीक है, ये आपकी क्रॉसवर्ड पजल फिल हो गई। ओके, नेक्स्ट। नाउ टॉक टू योर एल्डर्स एट होम। घर पर आप अपने बड़ों से बात करेंगे। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग। और उनसे पूछेंगे जब वो छोटे थे तो कौन कौन से गेम्स खेलते थे। जैसे आजकल आप खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, ये उस टाइम पर नहीं थे। अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो उनके गेम्स आपसे बहुत अलग होंगे। आपको उनसे बात करनी है। लर्न अ गेम फ्रॉम देम। उनसे गेम आप सीखेंगे। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे क्लास में और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन से गेम्स खेलते थे जब वो छोटे थे। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। ये सेल्फ असेसमेंट भी एक बार देख लेते हैं। बहुत आपको खुद को असेस करना है। ये खुद को पता होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। आई कैन रिसाइट द पोएम। क्या आप पोएम को रिसाइट कर सकते हैं? ग्रुप में कर सकते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। पेयर में 2-2 बच्चे कर सकते हैं तो टिक करेंगे। बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर। आपके टीचर की रिपीट करने के बाद अगर आप रिसाइट कर सकते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। बाय माई सेल्फ। खुद से कर सकते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, आप अगर खुद से भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, पेयर में भी कर सकते हैं। जितने भी आपके आंसर्स हैं उन पर आप टिक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। आई कैन रीड द स्टोरीज़। मैं स्टोरीज़ कैसे रीड कर सकता हूँ? बाय माई सेल्फ। अगर आप खुद से स्टोरी रीड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं मिलकर, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर आपको टीचर की हेल्प चाहिए कहानी पढ़ने में तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। ऑनेस्टली करना है ये। आगे है आई कैन राइट। आप लिख कैसे सकते हैं? बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड। बोर्ड से या बुक से कॉपी करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख ही सकते होंगे सभी बच्चे, टिक करेंगे। एज माई टीचर स्पीक्स। जब आपकी टीचर बोलती है क्या तब आप लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स। क्लासमेट्स की हेल्प से लिख सकते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। या बाय माई सेल्फ। आपको बुक नहीं चाहिए, बोर्ड नहीं चाहिए, टीचर भी ना बोले, आप खुद से भी अगर लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक पेपर दे दिया। कोई टॉपिक अगर टीचर दे दे तो फिर अगर आपको बोला जाए, मान लीजिए आप काऊ के बारे में लिखिए, अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो मतलब आप इस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन। मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ जो मैंने पढ़ी है या सुनी है। जैसे अभी आपने एक कहानी पढ़ी, क्या आप इसे सुना सकते हैं? बाय माई सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प। अगर आप खुद से सुना सकते हैं बिना किसी हेल्प के, आप यहाँ टिक करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द टीचर। अगर आपको टीचर की हेल्प चाहिए थोड़ी, खुद से आप नहीं कर सकते, तो आप यहाँ टिक करेंगे। बाय यूजिंग द बुक। अगर आप बुक को यूज़ करके कहानी सुना सकते हैं तो यहाँ करेंगे टिक। ठीक है, आई वॉज एबल टू डू। आप क्या कर सकते हैं? क्या आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं? तो आप यहाँ टिक करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी तो नहीं, तो फिर आप यहाँ टिक कर देंगे। और कुछ कर सकते हैं, बहुत कम, तो आप यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, इसमें से एक ही आंसर सही होगा। इसी तरीके से इसमें भी एक ही आंसर आपको टिक करना है। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड से भी लिख सकते हैं, टीचर के बोलने पर, खुद से भी लिख सकते हैं, तो आप तीनों भी टिक करेंगे। और आप कहानी कैसे पढ़ते हैं, इसमें भी एक आंसर टिक होगा, कोई भी एक। और आप पोएम कैसे रिसाइट करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर और सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।